अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि एक्सटेंशंस कौन-सी हैं जो एसईओ में हमें हेल्प करेंगी और उन एक्सटेंशंस का क्या काम है। तो मैं सिंपल आप लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बताऊँगा और उनका पर्पस बताऊँगा कि आपने उन एक्सटेंशन से क्या हेल्प लेके अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ में या कंपटीटर की रिसर्च करते हुए या एसईओ करते हुए किसी भी वेबसाइट की, तो आपने इन एक्सटेंशंस की हेल्प लेके एसईओ करनी है। तो मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बताता हूँ, सबको ऐसे ही करना है। अब इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, उबरसजेस्ट। उबरसजेस्ट के नाम से एक एक्सटेंशन है, वो क्या काम करती है वो भी बताता हूँ, बट हर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का तरीका ये ही है। उबरसजेस्ट एक्सटेंशन लिखा या आपने कोई भी कीवर्ड की वेरिएशन चेंज कर लेनी है। उबरसजेस्ट फ्री एक्सटेंशन में लिख सकते हैं, फ्री एक्सटेंशन उबरसजेस्ट में लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये नीचे जो शो कर रहा है ये भी आप मतलब सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये उबरसजेस्ट एक्सटेंशन लिखा, उसके बाद ये फर्स्ट स्पॉट पे आ रहा है उबरसजेस्ट का। वेब क्रोम स्टोर के ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का मेथड यही है। मैं सिर्फ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बताऊँगा, बाकी फिर आपने खुद करनी है। ऐड टू क्रोम करूँगा, ऐड एक्सटेंशन करूँगा। ये एक्सटेंशंस थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस होती हैं, ये सिर्फ आपको डाटा का आइडिया दे रही होती हैं, एक्यूरेट डाटा नहीं प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल हो ले, फिर मैं बताता हूँ। ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। जब ये हो जाएगी इंस्टॉल, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, फिर आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। ये जो पजल है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जिस भी एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है, तो आपने ये पिन कर देना है। पिन करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अब ये मैंने वेबलाइजर भी की थी, इसको मैंने पिन कर दिया, ये ऊपर शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे सारी एक्सटेंशन शो हो रही हैं, इस तरह आपको भी एक्सटेंशन शो होना शुरू हो जाएंगी। अब ऊबरसजेस्ट एक्सटेंशन का क्या काम है, सबसे पहले इस एक्सटेंशन का मैं बता दूं। ऊबरसजेस्ट एक्सटेंशन आपको डीए बताएगी। जो माउस टूल एक्सटेंशन का काम नहीं है, वही काम इस एक्सटेंशन का है। तो ये आप जब भी साइट पे रिसर्च कर रहे हो तो आपने साइट के कंपिटिटर्स को देखना होता है कि वो कितने पावरफुल हैं, कितने वीक हैं। मैं फॉर एग्जांपल एसईओ लिखता हूँ, इस कीवर्ड पे मैंने रैंक करना है, इस कीवर्ड के कंपिटिटर रिसर्च कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने एसईओ लिखा, तो अभी ये एक्सटेंशन डाटा शो करवाएगी। देखें ये एक्सटेंशन में आपने ये आपको रेफरिंग डोमेन बता रही है कि द नंबर ऑफ यूनिक रेफरिंग डोमेन्स दिस यूआरएल के रेफरिंग डोमेन्स कितनी है। ये जो है आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता रही है कि जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स इस वेब डोमेन के ऊपर इतने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। ये जो है ये आपको एस्टिमेटेड विजिट बता रही है कि टोटल विजिट्स जो हैं इस एक्सटेंशन के थ्रू इतने आ रहे हैं, और ये आपको डीए बता रही है, ये वाली एक्सटेंशन। तो आपने ये सारी चीज़ें भी एनालाइज कर सकते हैं, सबको भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है। कोई ये रेफरिंग डोमेन भी यहाँ से देख रहे होते हैं, कोई ट्रैफिक भी देख रहे होते हैं। आप किसी भी एक थर्ड पार्टी टूल को फॉलो करें तो वो आइडिया ही देता है थर्ड पार्टी टूल, तो आप उसको फॉलो करके चल सकते हैं। अब मैंने एसईओ लिखा तो मुझे डीए बताई 90, इसका मतलब ये पावरफुल साइट है। मैं डीए देखता हूँ इस एक्सटेंशन के थ्रू, आप और भी स्टैट्स देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये 95 है, ये 84 है, तो ये आपको डीए बता रही है, तो आप यहाँ से डीए देखेंगे। अब मैं किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड को देखता हूँ तो उससे शायद मुझे कम वीक स्पॉट वाले कोई साइट मिल जाए। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एक्सटेंशन का फंक्शन बता रहा हूँ, ये नीचे एक्सटेंशन आपको बताएगी। अब ये लोड हो रही है, ठीक है। नीचे ये देखें, ये 84, ये 95, ये 93, जो भी आपके इस कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में कोई वीक साइड आ जाए जिसकी डीए 10 तक हो, इसका मतलब कि स्पॉट पे आप आ सकते हैं। ये एक सिग्नल आपको मिलता है, तो वो आप आइडिया लगा लेते हैं कि स्पॉट पे आ सकते हैं। बाकी और मल्टीपल सिग्नल्स हैं, वो मैंने ऑन पेज एसईओ की क्लास में बताया हुआ है, तो वो आप क्लास वॉच करेंगे, आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस एक्सटेंशन का कंसेप्ट पता लग गया, फिर आप रेफरिंग डोमेन्स भी देख सकते हैं कि इस एक्सटेंशन के रेफरिंग डोमेन नंबर ये हैं। ये अगर ज़्यादा होंगे तो मतलब ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स आ रही हैं, तो ये मतलब कि अगर ये फॉर एग्जांपल 1,00,000 रेफरिंग डोमेन है और डीए 10 है, तो इसका मतलब रेफरिंग डोमेन को नेगलेक्ट करें, सिर्फ डीए देखें, क्योंकि रेफरिंग डोमेन से डीए भी तो बढ़ेगा, बैकलिंक अगर हो उससे डीए भी तो बढ़ेगा। तो अगर वो नहीं बढ़ा हुआ तो इसका मतलब कि फ्लफ रेफरिंग डोमेन है या फ्लफ बैकलिंक बनाए हुए हैं, तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उस पोजीशन उस स्पॉट पे जो मैंने उस स्पॉट कह रहा हूँ, उस सिनेरियो पे जो मैंने आपको अभी ये बताया है, इस सिनेरियो में आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप देख भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी ये मैट्रिक्स भी आप लोग देख सकते हैं। एक एक्सटेंशन होगी, दूसरी एक्सटेंशन है एसईओ क्विक। एसईओ क्विक क्या करती है, ये एसईओ क्विक की एक्सटेंशन इंस्टॉल है। एसईओ क्विक की एक्सटेंशन का काम ये होता है
मैंने ओपन की। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी होती है वो गूगल इंडेक्स देखना होता है। गूगल इंडेक्स का मतलब ये है कि इस वेबसाइट के इतने पेजेस इंडेक्स्ड हुए हुए हैं गूगल के डेटाबेस में। बिंग इंडेक्स फिर आ जाते हैं। बिंग इंडेक्स का मतलब कि इस वेबसाइट के इतने पेजेस बिंग सर्च इंजन की डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर्ड हुए हुए हैं। गूगल इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना आप के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक लें जिसका गूगल इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके वेबसाइट का लिंक किसी इस वेबसाइट के किसी पेज पे लगा होगा, तो जब वो पब्लिश हो जाएगा वो पेज, तो आपके लिए वो पेज बैकलिंक है, बट इस वेबसाइट के लिए वो पेज है। तो वो जब पेज इंडेक्स हो जाएगा उस वेबसाइट का, तो उससे हाई चांस होते हैं 80 टू 90% कि आपका बैकलिंक भी इंडेक्स हो जाए। तो जब भी बैकलिंक बनाएं उन साइट्स के ऊपर बनाएं जिनका गूगल इंडेक्स ज़्यादा हो, ताकि आपका बैकलिंक विदाउट एनी हार्ड वर्क, कोई मेहनत किए बगैर उस बैकलिंक के ऊपर आपका बैकलिंक जल्दी इंडेक्स हो जाए। तो इसलिए गूगल इंडेक्स को चेक करते हैं। ये बिंग इंडेक्स है, फिर ये सेमरिश रैंक आ गया। ये एक रैंक है, ये जितना ज़्यादा होगा वो मतलब ये के में होना चाहिए। के का मतलब ये है कि जो सर्प में पोजीशंस है ना, ये अभी 2,06,649 पोजीशन पे ये रैंक कर रहा है। इसका एक आइडिया लगाया हुआ है सेमरश रैंक का। तो अगर ये मिलियन में होगा, इसका मतलब कि उस वेबसाइट को एसईओ करवाने की ज़रूरत है, वो कहीं आखिर में कहीं उसका रैंक पोजीशन मिली हुई है। तो आपने सेमरश रैंक देखना होता है। ये अगर के में है तो इसका मतलब ये साइट एसईओ करवा रही है, उनके रैंकिंग अच्छी है। तो ये आप अपने एंड पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मेन गूगल इंडेक्स देखना होता है। जो चीज़ें देखनी होती हैं वो बता रहा हूँ, बाकियों को इग्नोर करें। बाकी ऑडिट रिपोर्ट की बाकी चीज़ें होती हैं कि इंटरनल लिंक देखें, एक्सटर्नल लिंक देखें, वो आप मैनुअल बाकी ऑडिट रिपोर्ट में चीज़ें सारी मेंशन कर देती हैं। बट एक गूगल इंडेक्स चेक करना है। उसके बाद गूगल कैश है। गूगल कैश डेट ये बताता है कि इस वेबसाइट के ऊपर लास्ट अपडेट कब हुई है। लास्ट अपडेट एक डेट शो हो रही होगी, अभी इस पे नहीं शो कर रहा। जो भी डेट शो कर रहा होगा, इसका मतलब होगा कि इस वेबसाइट के ऊपर लास्ट अपडेट ये इस दिन हुई है। उसके बाद गूगल इंडेक्स हो गया। बाकी चीज़ें बता दी, सैमरश एससी ट्रैफ़िक और सैमरश एससी ट्रैफ़िक। ये आपको ऊपर वाली ट्रैफ़िक शायद पर वीक बताता है, और नीचे वाली ट्रैफ़िक ऊपर वाली ट्रैफ़िक 3 टू 4 वीक की बताता है, नीचे वाली पर वीक बताता है। या इन दोनों में सिंपल हो मैं सिंपल एनालाइज़ करता हूँ। मंथली आप इसको ना चेक करें। ये ट्रैफ़िक वो है, एक 24 आवर के 2 दिन की बता रहा है, और ऊपर वाला जो है 1 वीक या 2 वीक की बता देता है। ये मैक्सिमम आइडियली 3-4 वीक की लगा लें। ठीक है? तो ये दोनों में अब ये नहीं पता कि ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है। ये सिंपल नीचे वाला जो है पर वीक की नहीं बता रहा है, 24 आवर की बता रहा है। ऊपर वाला जो है ये पर वीक की बता रहा है। इन दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। तो आप ये इसको इग्नोर करें, आप ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफ़िक देखें, वहाँ से आप परमानेंट ट्रैफ़िक देखें। इस एक्सटेंशन के थ्रू बेशक ना देखा करें। ये वैसे बताओ उसी की राह होता है, बट आप ऑर्गेनिक परमानेंट ट्रैफ़िक देख के वहाँ से फिर उस पे काम किया करें। तो ये एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये वीकली ट्रैफ़िक है, ये 24 आवर की ट्रैफ़िक है, या आप इसको 4 वीक की कह सकते हैं, इसको 1 वीक की कह सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये डाटा का आइडिया दे रहा है। बाकी ये बैकलिंक बता रहा है कि कितने बैकलिंक बने हुए हैं इस डोमेन पे और सब डोमेन पे और रूट डोमेन पे। ये आपने आइडिया लेना होता है। तो बाकी इसमें जो मेन चीज़ गूगल इंडेक्स, गूगल कैशे डेट और ये सैमरश एससी ट्रैफ़िक, यहाँ से देखने की बजाय आप सीधा ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक पर मंथ देखें। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सैमरश रैंक, चौथी ये चीज़। इस एक्सटेंशन के थ्रू बस आप ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो बाकी और एक्सटेंशन है वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे एक और एक्सटेंशन आ गई, ईमेल हंटर। ईमेल हंटर का क्या काम है, वो आपको आपकी वेबसाइट के क्या करेगी, ईमेल बता देगी कहीं भी वो ईमेल मेंशन्ड हुई। ईमेल हंटर, अब मेरी फॉर एग्जांपल ये एक साइट है, ये साइट है। इस साइट की मैं ईमेल फाइंड करना चाह रहा हूँ, देखें ये ईमेल मुझे बता दी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ईमेल हंटर पे इसने ईमेल एक्सट्रैक्ट करके मुझे ला के बता दी, तो इससे आपको ईमेल पता लगेगी। वेबप्लाइज़र क्या करती है, एक्सटेंशन जो इंस्टॉल आपने करनी है, ये आपको आपकी वेबसाइट की या आपके क्लाइंट की वेबसाइट की टेक्नोलॉजी बताएगी कि ये कोडिंग पे बनी है या वर्डप्रेस पे बनी है। तो इस एक्सटेंशन के थ्रू आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया, ये देखें ये बता रहा है कि ये CMS वर्डप्रेस पे बनी है। तो जब भी कोई साइट पे काम करें तो आपने क्लाइंट से नहीं पूछना, ये एक अनप्रोफेशनल चीज़ जाती है, अनप्रोफेशनल सिग्नल जाता है क्लाइंट के माइंड में। तो आप सिंपली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, ये आपको बता देगी कि ये वर्डप्रेस पे बनी है। अगर कोडिंग पे बनी हुई की तो आगे लैंग्वेजेस का नाम बता देगी। बाकी और भी ये एक्सटेंशन बता रही है डिटेल्स के जी, इसमें ये फॉर्म लगा हुआ है, ये गूगल टैग मैनेजर, PHP लैंग्वेजेस यूज़ हुई है, ओपन ग्राफ, वर्डप्रेस का। इसके अलावा और जो मेजर ये गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट है इसके साथ, वो बता रही है। थीम जो यूज़ हो रहा है ये बता रही है, जनरेट प्रेस इस वेबसाइट में थीम ऐड है। लाइट स्पीड कैशे ये बता रही है। मतलब ये सारा कुछ डिटेल्स आपको दे देगी कि जो प्लगइन एसईओ का यूज़ हो रहा है वो रैंक मैथ में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये उसका बता रही है। इस एक्सटेंशन की भी पता लग गया। मॉज एक्सटेंशन आप ये DA बताएगी, या इट्स अप टू यू, आप
आपको ये पता होगा इस एक्सटेंशन का। डोमेन एज चेकर जो है डोमेन एज का आइडिया देती है कि इस डोमेन ये जो गूगल के डेटाबेस में रजिस्टर्ड हुई है इसकी एज ये है, 1 साल है, 2 साल है, ये डोमेन एज चेकर की एक्सटेंशन ये चीज़ बताएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं, डोमेन एज चेकर का पता लग गया। डोमेन एज चेकर क्या करेगी, ये अभी लोडिंग कर रही है, जब लोडिंग कर लेगी यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देगी कि इस वेबसाइट की ये डोमेन एज है। उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर जो है ये एक एक्सटेंशन आपको वो डीए बताती है जो आप पहले देखेंगे। तो इससे मेन हमने डीए ही एनालाइज करना था या पर मंथ ट्रैफिक एनालाइज करनी होती है, वो आप सेमरज से पर मंथ देखेंगे टूल से, और बाकी डीए ऊपर से देखेंगे। तो इसके अलावा ये अर्बन वीपीएन ये एक्सटेंशन जो है ये जो अर्बन वीपीएन का मैं बता रहा था, किधर गई अर्बन वीपीएन, ये अर्बन वीपीएन एक्सटेंशन आपके सर्च इंजन की लोकेशन चेंज करने में हेल्प करती है। ये फ्री एक्सटेंशन है, आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे आपने ये लोड करना है, नीचे कंट्रीज आ जाएंगे, कंट्री जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसकी ये लोकेशन बता देगा कि जी इस कंट्री की ये लोकेशन है। अभी लोडिंग में टाइम ले रही है ये एक्सटेंशन, ठीक है। इसका भी पता लग गया, URBAN अर्बन VPN ये इंस्टॉल कर लें, इससे ये पता लग जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये एक है, इस एक्सटेंशन का नाम ही मेरे माइंड से भी निकल गया, क्या नाम था, हाँ, ऑसम स्क्रीनशॉट, AWESOME ऑसम स्क्रीनशॉट के नाम से ये एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए हेल्प करते हैं और इससे रिकॉर्डिंग भी होती है। ये पेड है, रिकॉर्ड करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये जो भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस एक्सटेंशन की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है विजिबल पार्ट पे क्लिक करेंगे, जो विजिबल पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ये शो हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि अक्सर क्लाइंट्स को ये रेड कलर का ये चीज़ें शो हो रही होती हैं, ये समरश टूल में ट्रैफिक वगैरह बताई जा रही होती है, वो इससे बताई जा रही होती है। ये इन फीचर्स को यूज़ करके आप डाउनलोड करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सटेंशन का भी पता लग गया। उसके बाद आ जाते हैं, ये वो दूसरी टूल्स के लिए एक्सटेंशन है, ये भी होगी। जो मैंने एक यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये है कि गूगल लोकेशन सर्च, ठीक है। ये आप गूगल सर्च लोकेशन सेंट्रल भी लिखेंगे तो ये एक एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको इंस्टॉल करना है, पहले लिंक पे क्लिक करके जिस भी कंट्री में जाना चाहिए आपको उस कंट्री की लोकेशन चेंज कर देगी। जैसे अर्बन वीपीएन का काम है वैसे इसका यही काम है। जैसे मैंने यूके में जाना है तो ये भी सर्च इंजन की लोकेशन चेंज करके मुझे यूके पे ले जाएगी, देखिए नीचे यूके। बट ये सेटिंग्स में से भी लोकेशन चेंज कर लिया करें तब ये एग्जैक्ट उस जगह लेके जाएगी, लेकिन मैंने बैकएंड पे चेंज की हुई थी, अभी यहाँ से मैंने ये लोकेशन चेंज कर दी यूके लिखने के बाद, ठीक है। ये एक्सटेंशन भी कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं एसईओ वैलेट के नाम से ये फ्री एक्सटेंशन है, ये आपको डिटेल्ड ऑडिट दे देगी मैनुअल। आपने जो भी ऑडिट करना है वो मैनुअल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने साइट ओपन की, ये वाला पेज ओपन किया, होम पेज, बल्कि कोई कंटेंट वाला पेज ओपन कर लेते हो। अभी मैं आप लोगों को एसईओ वैलेट एक्सटेंशन का बताने लगा हूँ। तो ये जो एसईओ वैलेट एक्सटेंशन है ये भी फ्री में है। अब जैसे ये पेज जो भी आप ओपन करेंगे पहले आपने ना इस एक्सटेंशन में साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो मैं मेन चीज़ इस एक्सटेंशन से देखता हूँ वो ये देखता हूँ, आपने आ जाना, गिव मी 1 सेकेंड, आपने ये हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाना है, ये बाकी डिटेल में ऑडिट देगा। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन में आने के बाद ये आपने सबको फिक्स कर लेना है। जैसे ये कंक्लूजन के बाद ना नीचे ये हेडिंग्स हुई हुई हैं, ये इस पेज में ये वाला एक एरर है, मोस्ट रिसेंट भी हेडिंग उठा रहा है, माइक्रोवेव भी हेडिंग में उठा रहा है, इसको मैंने वो कर देना है, बोल्ड कर देना है या पैराग्राफ में कर देना है ताकि ये हेडिंग ना उठाए। तो ये एक एरर आ रहा है, ये रेड कर देता है जो भी एरर आएगा, तो इसको फिक्स करना है। आपके पेजेस में अगर हेडिंग्स फिक्स नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, पेज डी इंडेक्स कर देता है गूगल, क्योंकि सर्च इंजन ना क्रॉलर इस स्ट्रक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करता है आपके पेज की हेडिंग्स को, H1 से लेके H6 तक। H1 की कोई सब हेडिंग है, H2 होगी, H1 एक होता है, H2 की कोई सब हेडिंग होगी, H3 होगा, H3 की सब हेडिंग H4। अभी H2 के फ़ौरन बाद H4 आ रहा है, तो ये गूगल का क्रॉलर आएगा तो वो कंफ्यूज होता है इस चीज़ से कि ये हेडिंग्स का प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये आपने फिक्स करना है, ठीक है। इसके अलावा आगे लिंक चेकर में आके लिंक भी चेक कर सकते हैं, डू फॉलो कौन सा है, इसमें रिलेशन है, बाकी आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इंटरनल लिंक का भी बताएगा, एक्सटर्नल लिंक का भी बताएगा। बाकी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेज ऑल टेक्स्ट जो मिसिंग है वो बता रहा है, ओवरव्यू में एक ओवरव्यू दे देगा कि जी इस पेज में ये यूआरएल है, ये इंडेक्स हुआ हुआ है, ठीक है, और ये टाइटल टैग ये है, इसकी जो करैक्टर लेंथ थोड़ी सी लंबी है, इतनी करैक्टर लेंथ होनी चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन का बता रहा है इस पेज का, तो ये आप प्रॉपर ऑडिट देगा। लेकिन मेन मैं चीज़ ये चीज़ देखता हूँ, बाकी तो मैं खुद मैनुअल ऑडिट कर लेता हूँ, तो इस वजह से, ठीक है।
ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगी। बाकी ये सारा कुछ आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये डिटेल में ये चीज़ बताती रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल्ड क्रोम एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन भी एसईओ वैलेट की तरह ही है, बट एसईओ वैलेट डिटेल्ड में थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करके बताएगी। ये देखें, इस एक्सटेंशन का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लेंथ ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, यूआरएल ये है, ये शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। कैनोनिकल टैग लगा हुआ है इसमें। व्हाट कैजेज ए जी टू स्टॉप वर्किंग, ये कैनोनिकल टैग का बता रहा है। कैनोनिकल टैग तब लगाते हैं जब आपका सेम एज इट इज़ कीवर्ड कहीं और भी टारगेट हो रहा हो, तो गूगल को आप कैनोनिकल टैग लगा के बताते हैं कि ये पेज प्रायोरिटाइज्ड है, इस पेज को इंडेक्स करो, ठीक है। तो तब कैनोनिकल टैग लगाते हैं। बाकी H1 इतनी है, H2 इतनी है, H3 इतनी है, H4 ये बता रहा है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग्स में आएंगे, ये वो स्ट्रक्चर दे रहा है आपको, देखें, ये देखें H2 के बाद H4, ये वही एरर सेम दे रहा है, ये मैंने फिक्स करना है इस पेज में। तो ये डिटेल में लिंक्स का भी बता रहा है, टोटल लिंक्स ये हैं, यूनिक लिंक्स ये हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक्स ये हैं। तो ये आप ओवरऑल जब फिक्स करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे तो वो पेज फिक्स हो जाएगा। इमेजेस का बता रहा है, टोटल स्कीमा मार्कअप का बता रहा है कि ये स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है। इसके अलावा सोशल में ओपन ग्राफ में आपको विजुअलाइजेशन बता देता है कि सोशल मीडिया पे जब आप शेयर करेंगे तो ओपन ग्राफ में एक विजुअलाइजेशन मिल जाती है कि ऐसा शो होगा, ठीक है। ये एक ओपन ग्राफ का है। एडवांस में जाएंगे तो ये बाकी डिटेल्स हैं। तो ये एक्सटेंशन का ये काम है, इसमें भी आपको पता लग गया। उसके बाद हम आते हैं MST सर्प काउंटर। सर्प काउंटर क्या करता है, जैसे ये मुझे नहीं शो हो रहा, मैंने आंसर मशीन लिखा तो ये वन शो हो रहा है, तो ये 2, ये एक सर्प काउंटर बता देता है कि इस पोजीशन पे ये है। देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पे है। तो एग्जैक्ट ये एक्सटेंशन सही पोजीशन बताती है। पोजीशन का नंबर लेफ्ट साइड पे लिख देती है कि ये पोजीशन कौन सी बन रही है। जब आप किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर चेक कर रहे होते हैं रैंकिंग 100 पोजीशन में, तो ये एक्सटेंशन नंबर बता देती है। इस नंबर से आपको आइडिया हो जाता है कि इस पोजीशन पे ये नंबर है, इस नंबर पे इस कीवर्ड पे ये पेज रैंक हो रहा है, ठीक है। इस एक्सटेंशन के बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन कौन सी है, उबर सजेस्ट का बताया हुआ है। गूगल सर्च ये 100 रिजल्ट शो करवाने के लिए बताती है। तो इसकी बजाय ना, मतलब टोटली अभी एक रिजल्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे यूआरएल को कॉपी करूँगा। उसके बाद ये 3 एरो नहीं होते जो, उसमें मैं राइट वाले एरो को दबाया तो ये कर्सर आखिर में चला जाएगा। उसके बाद मैंने एंड लिखना है, नम लिखना है, फिर इज इक्वल लिखना है, फिर 100 मुझे रिजल्ट्स देगा। अभी देखिएगा कि ये आपको 100 रिजल्ट देगा। देखें, ये अभी आपने, अगर आपके सर्ट इस पोजीशन पे है तो आपने अपनी डोमेन का नाम रिग जोन लिखना है ना, तो आप कंट्रोल F दबाएंगे एग्जांपल के तौर पे रिग जोन। ये देखें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा मैनुअल के ये किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये 48 पोजीशन पे आ रही है, खुद ही कर्सर आपको वहाँ पे ले गया। तो इस तरह आप मैनुअल पोजीशंस चेक कर सकते हैं अपने क्लाइंट की साइट पे या अपने वेबसाइट के लिए। इस एक्सटेंशन को रहने दें, उसका मैंने मैनुअल आपको चीज़ें ये बता दी है। ये एक्सटेंशन भी होगी, और कौन सी रह गई है, तकरीबन सारी एक्सटेंशंस हो गई हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट के एसईओ करने के लिए इन एक्सटेंशंस को यूज़ करें, और इन एक्सटेंशंस की हेल्प लेके अपनी वेबसाइट की एसईओ की स्ट्रेटजीज़ को मोर इन्हेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करके ट्रैफिक लेके, जिससे आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे बिज़नेस आए और क्लाइंट भी खुश हो और आप भी खुश हो, ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, एक्सटेंशंस का बता दिया। जितनी भी एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ ये आप लोग भी यूज़ करें, और अपनी वेबसाइट की एसईओ में रैंकिंग को, अपनी वेबसाइट की पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अभी से काम स्टार्ट करें। तो अभी जाके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में। मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझे मेरे से पूछें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों को एक्सटेंशंस के डिटेल में पता लग गया होगा। थैंक यू।